आज का स्मैकडाउन 3 घंटे का था। सोलो ने क्या दी धमकी रोमन रेंस को। पॉल हेमन का हुआ है यहाँ पर कमबैक। कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच क्या बात हुई? क्या केविन ओवेंस ने आज भी हमला कर दिया कोडी रोड्स पर? विमेन्स चैंपियनशिप में क्या कोई चेंज हुआ? क्या टिफनी स्ट्रैटन बन पाई नई विमेन्स चैंपियन? शिंसुके नाकामोरा वर्सेस एंड्राडे मैच में क्या हुआ? मेन इवेंट में न्यू ब्लड लाइन ने किस तरह कहर बरपाया? क्या सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस में कुछ स्टेपुलेशन ऐड हुई है? जानेंगे इन सब का जवाब इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कोडी रोड्स किक ऑफ करते हैं स्मैकडाउन का। रिंग में आकर वो बोलते हैं कि आज से स्मैकडाउन 3 घंटे का हो गया है और उनके प्रोमो में दखल देते हैं ड्रू मैकिंटायर। रिंग में आने के बाद ड्रू मैकिंटायर काफी तारीफ करते हैं कोडी रोड्स की और क्राउड ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। कोडी रोड्स थोड़े डरे हुए लगते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उन्हें बोलते हैं कि आप डरिए मत, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपकी तारीफ करने आया हूं। यहाँ पर प्रोमो आगे बढ़ता है और कोडी रोड्स बोलते हैं कि अगर आपको चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए तो स्वागत है आपका, आप जब भी जहां भी बोलेंगे आपको मौका मिल जाएगा। ये सुनकर ड्रू मैकिंटायर काफी ज्यादा मुस्कुराते हैं और वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो बैक स्टेज पहुंचते हैं, पीछे से केविन ओवेंस हमला कर देते हैं कोडी रोड्स पर। काफी तगड़ा ब्रॉल यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर से सारी सिक्योरिटी और ऑफिशियल्स आकर सबको अलग करते हैं और इस सेगमेंट का यहीं पर एंड हो जाता है। फिर मैच शुरू होता है एंड्राडे वर्सेस शिंसुके नाकामोरा का। मैच स्टार्ट होते ही सबसे पहले शिंसुके नाकामोरा ने ही हमला किया एंड्राडे पर। उसके बाद एंड्राडे अपना बचाव करते हुए शिंसुके नाकामोरा को टॉप रोप से रिंग के बाहर कर देते हैं। मैच आगे बढ़ता है। अंतिम में शिंसुके नाकामोरा ने एंड्राडे को अपना फिनिशर किंसासा देकर उन्हें पिन कर लिया और उसी के साथ उन्होंने अपना यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप रिटेन कर ली। उसके बाद सेगमेंट होता है पाइपर नेवन वर्सेस मिचीनी का। मैच स्टार्ट होते ही पाइपर नेवन बिल्कुल कूद पड़ी मिचीनी के ऊपर और काफी बुरी तरीके से उसकी पिटाई करने लगी रिंग कॉर्नर में। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, दोनों काफी बुरी तरीके से एक दूसरे की पिटाई करने लगे, बट एट लास्ट में मिचीनी ने अपना फिनिशर मूव लगाया और उसी के साथ पाइपर नेवन को पिन करके ये मैच जीत लिया। अब पॉल हेमन का सेगमेंट स्टार्ट होता है और क्राउड थोड़ा खुश होते हुए दिखाई देता है। पॉल हेमन का कहना है कि मैं रॉ से पहले यहाँ आना चाहता था क्योंकि मुझे अपने ट्राइबल चीफ की यहाँ पर जीत की प्रशंसा करनी है और मुझे यकीन है कि वो सोलो सिकोआ को हराकर नए ट्राइबल चीफ का उला फाला लेकर वो अपने आप को स्थापित कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद सोलो सिकोआ की एंट्री होती है और वो माइक ले लेते हैं पॉल हेमन से और वो अपनी जीत का दावा करते हैं और बोलते हैं कि अगर मैंने ये मैच जीत लिया तो आपको मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा और वो उला फाला रोमन रेंस मुझे दोबारा पहनाएंगे और पॉल हेमन आप मेरे वाइस मैन बनने वाले हैं, आपको ये शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। पॉल हेमन इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला मैच स्टार्ट होता है DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स का। दोनों ही काफी अच्छे टैग टीम है, अच्छी शुरुआत वहां पर देते हैं और एक दूसरे की काफी पिटाई करते हैं, लेकिन मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है पिटी डेडली वहां पर आके इंटरफेयर कर देते हैं और तमसु चंपा की पिटाई करने लगते हैं और इसी के साथ मैच नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो जाता है। नाया जैक्स वर्सेस नियोमी का मैच शुरू होता है विमेन्स चैंपियनशिप के लिए। नियोमी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी इस मैच के लिए और शुरुआत होते ही नाया जैक्स पर अंधाधुंध हमला करना शुरू कर दिया उन्होंने। थोड़े ही टाइम बाद नाया जैक्स ने टेक ओवर कर लिया और अब वो काफी बुरी तरीके से पिटाई कर रही हैं नियोमी की। जैसे जैसे मैच का प्रोग्रेस आगे हुआ, थोड़े से इंटरफेरेंस यहाँ पर देखने को मिले टिफनी स्ट्रैटन के, फिर बियांका ब्लेयर ने भी यहाँ पर इंटरफेयर किया और दोनों में बैक एंड फोर्थ काफी ज्यादा हमले हुए और लास्ट में टिफनी स्ट्रैटन ने नाया जैक्स को धोखा देते हुए अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश कर लिया और उसी के बाद क्राउड एकदम बिल्कुल ही चिल्लाने लगा और वो बन गई नई विमेन्स चैंपियन। वैसे भी ये रिपोर्ट में काफी टाइम से आ रहा था कि आज चेंज होने वाला है टाइटल और फाइनली ये चेंज हो गया। अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, जहां पर होने वाला है सैमी ज़ैन एंड द उसोस वर्सेस सोलो सिकोआ, जैकब फाटू एंड टामा टोंगा का। टामा टोंगा उसो के खिलाफ डोमिनेट कर रहे हैं। सैमी ज़ैन ने भी अपना कमबैक किया और सोलो सिकोआ पर हावी होने लगे। किसी तरह बचते बचाते सोलो सिकोआ ने जैकब फाटू को टैग दिया और जैकब फाटू रिंग में आने के बाद बिल्कुल ही फाड़ के रख दिया। बुरी तरीके से सैमी ज़ैन की पिटाई हुई। उसके बाद फिर जैसे जैसे मैच आगे प्रोग्रेस हुआ, जैकब फाटू ने रीले ही सबको संभाल लिया। उसके बाद फिर उसोस का पलड़ा भारी हुआ, जैकब फाटू की पिटाई होने लगी। फिर जैकब फाटू ने टैग दिया सोलो सिकोआ को। सोलो सिकोआ रिंग में आते हैं और जे उसो को समोन स्पाइक लगाते हैं और इसी के साथ वो ये मैच जीत जाते हैं। और ये था स्मैकडाउन का आज का सेगमेंट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।